Hi, this is Monica. Hope you all doing good. So welcome to my channel Ignu Botany Classes with Monica. So in today's video हम बात करेंगे नोस्टॉक एल्गी के बारे में, नोस्टॉक की अकरेंस के बारे में, उसके हैबिट के बारे में और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। कहाँ वो पाई जाती है, किस तरह से उसका आकार होता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नोट्स। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन है, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का टॉपिक है नोस्टॉक। नोस्टॉक जो है एक एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो हम इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करते हैं। नोस्टॉक की डिवीज़न जो है साइटोफाइटा, यानी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्लास जो है साइनोफाइसियाई है। ऑर्डर जो है नोस्टोकेल्स है। फैमिली जो है नोस्टोकेसिया है और जो जीनस है वो है नोस्टॉक। ठीक है, अब इसकी अकरेंस की बात करते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं। नोस्टॉक इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार जेली एंड फॉलन स्टार। बहुत से नामों से जाना जाता है नोस्टॉक, लेकिन ये जो दो नाम हैं, स्टार जेली और फॉलन स्टार, मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो इस नाम से भी जो है नोस्टॉक जाने जाते हैं। ठीक है, नोस्टॉक जो है वो फिलामेंटस एल्गी होती है, जो कि पाई जाती है एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर। ये पानी के अंदर भी पाई जाती है और ज़मीन पर भी पाई जाती है फिलामेंटस एल्गी के तौर पर। ठीक है, ये जो है झुंड में पाई जाती हैं और इसके आसपास जो है एक चिपचिपा पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसको म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स कहा जाता है। ये कॉलोनीज में होती हैं, यानी कि झुंड में ही पाई जाती हैं। दीज कॉलोनीज वेरी इन शेप एंड साइज़। ये कॉलोनी की जो शेप और साइज़ होती है वो अलग अलग होती है। अगर इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, दूरबीन के अंदर देखते हैं, तो ये एक मोतियों की माला की तरह अपीयर होती है, मोतियों की माला की तरह दिखाई देती है, या फिर जैसे मटर के दाने होते हैं, ये उस प्रकार भी ये इसके सेल्स जो हैं दिखाई देते हैं। कुछ जो स्पीसीज़ होती हैं नोस्टॉक की, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है विद फंगी एंड लाइकेंस। कुछ जो स्पीसीज़ होती हैं नोस्टॉक की, ये जो है मिल जाती है फंगी के साथ, जिसे जो है कवक कहा जाता है, और हिंदी में जो है जिसे नॉर्मली जो है कई लोग जो है फंगस बोलते हैं, और काई जिसे उल्ली जिसे बोला जाता है, एंड लाइकेंस के साथ जो है ये अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, यानी कि उसके साथ मिल जाती है। अब हैबिट की बात करते हैं, यानी कि इसका बिहेवियर कैसा है, इस स्वभाव में कैसे होते हैं। A colony of nostoc has numerous filamentous that appear like strings on bead. इसकी जो कॉलोनी होती है नोस्टॉक, जो झुंड में रहती हैं, और इनके पास जो बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, और अगर इन्हें देखा जाए तो ये एक मोतियों की माला की तरह दिखाई पड़ती हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अ न्यूमरस सेल। बहुत से सेल से मिलकर बनी होती है। दैट मे बी राउंड टू ओवल। वो जो सेल्स होते हैं इसके, वो राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही कोई जो है सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर स्पेशलाइज्ड कलरलेस सेल्स। कुछ जो स्पीसीज होती हैं नोस्टॉक की, उसके अंदर जो है एक हेट्रोसिस्ट नाम का सेल प्रेजेंट होता है, जो कि कलरलेस होता है और अंदर से जो है वो खाली होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सहायक होता है। हेट्रोसिस्ट का काम ही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं नोस्टॉक की, अपने आप को कैसे अपने आप को ग्रो करता है, आगे रिप्रोड्यूस करता है। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। गैमेट्स के द्वारा, फीमेल और मेल गैमेट्स के द्वारा ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करता। ये जो है नोस्टॉक जो है वेजिटेटिव एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो 5 तरीके से जो है रिप्रोडक्शन बताया गया है नोस्टॉक का। पहला है फ्रेगमेंटेशन, देन होर्मोगोन्स, उसके बाद है हेट्रोसिस्ट, एकाइनेट्स एंड एंडोस्पोर्स। अब फ्रेगमेंट्स के द्वारा कैसे करता है वो, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो कॉलोनीज ब्रेक अप इनटू मैनी पीसेस एंड ईच फॉर्म अ न्यू कॉलोनी। अब सपोज करो जैसे ये नोस्टॉक का एग्जांपल है, इस प्रकार के होते हैं नोस्टॉक, और इसके अंदर जो है एक हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। हेट्रोसिस्ट ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये नोस्टॉक का ये है। तो क्या होगा कि कुछ जगह से जो है ये सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ईच जो फिलामेंट होगा वो नए फ्रेगमेंट्स बना लेगा, और हर एक जो ये टूटा हुआ पार्ट है ये अपने आप को अलग करके जो है नई कॉलोनीज बना लेगा।
इस तरीके से नई कॉलोनीज़ जो है ये बनानी स्टार्ट कर देगा, यानी कि न्यू कॉलोनीज़ जो है ये बनानी स्टार्ट कर देगा अपने आप को ब्रेक करके। ये बीच में से टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, टूट कर जो है जो नए फिर जो है जो सेगमेंट होगा वो अपना नई नई कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर देगा। अब होर्मोगोन्स क्या होते हैं? व्हेन ट्राइकोम्स, अब एक सेल को जो है ट्राइकोम कहा जाता है, इस एक सेल को जो है ट्राइकोम कहा जाता है, ठीक है। व्हेन ट्राइकोम ब्रेक्स द जंक्शन ऑफ द हेट्रोसिस्ट, अब जहाँ पर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है, सपोज ये हेट्रोसिस्ट है, ये हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो होर्मोगोन्स में क्या होगा कि इसी यहाँ से जो है ये अपने आप को डिटैच कर लेगा। डिटैच करने के बाद जो है ये जितने भी वेजिटेटिव ये सेल्स हैं ये अपने आप को जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अब सपोज़ ये हम बात कर लेते हैं, जैसे ये हेट्रोसिस्ट है, ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट है, जो यहाँ के जितने भी सेल्स हैं ये अपना नंबर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं डायग्राम भी शो करूँगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये अपने आप के नंबर इंक्रीज़ कर लेगा और नए सेगमेंट्स जो हैं बनाने स्टार्ट कर देगा। तो जो होर्मोगोन्स होंगे वो सिर्फ हेट्रोसिस्ट के यहीं से ही जो है ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद जो है ये जो है अपने फ्रेगमेंट्स को फॉर्म कर देगा, जिसको होर्मोगोनियम कहा जाता है। इट स्प्लिट्स आउट ऑफ द पेरेंट कॉलोनी एंड डिवाइड इनटू न्यू कॉलोनीज। वही बताया गया है कि ये जो है फिर अपनी न्यू कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है? इन सम स्पीसीज लाइक नोस्टोक कॉम्यूने, ये एक स्पीसीज़ है नोस्टोक की। इसके अंदर क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट सर्व्स एज रेस्टिंग स्पोर एंड डायरेक्ट जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू फिलामेंट। अब जो हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट के अंदर ही जो है ये फिलामेंट्स बनाने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे जो है हेट्रोसिस्ट के अंदर ही जो है एक नए नए फिलामेंट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये इस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। अब एकाइनाइट्स क्या होता है? एकाइनाइट्स जो है हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। एकाइनाइट्स जो होते हैं वो अपनी उसके अंदर जो है रिजर्व्ड रहता है फूड, और वो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में जब उसको पर्याप्त मात्रा में पानी और न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सनलाइट नहीं मिलती, तो एकाइनाइट्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है ड्यूरिंग साइटोप्लाज्म है वो अपना जो है फूड को है वो स्टोर कर लेगा, और जो साइटोप्लाज्म है वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। वो बहुत सारे मल्टीपल डिवीज़न करने स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जैसे उसे अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो अपने आप को न्यू फिलामेंट के अंदर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार जो है एकाइनाइट्स के द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। अब लास्ट एंड फिफ्थ है वो है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है? ये भी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर डेवलप होती है। इसमें क्या होता है, जो हेट्रोसिस्ट का प्रोटोप्लास्ट होता है वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है छोटे छोटे स्पोर्स के अंदर, जिन्हें जो है एंडोस्पोर कहा जाता है। इसी के द्वारा एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, और यही जो है आगे जाकर जो है फर्दर न्यू फिलामेंट्स बनाने स्टार्ट कर देता है, न्यू नोस्टोक यानी कि न्यू सेल्स बनाने, नोस्टोक की कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, नेक्ड स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हेट्रोसिस्ट के अंदर ही बनते हैं। तो ये था हमारा नोस्टोक के बारे में, नोस्टोक की अकरेंस के बारे में, हैबिटेट के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। और इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।